ठीक है, जब हम भगत सिंह की उसमें आ गए नीति पे, तब इन्हें डरना पड़ेगा। मैं सामने खड़ा था, ये चश्मा पहन के सामने खड़ा होता, मैंने 2-4 खुद फेंके उनकी तरफ और साइड में फेंके। गरम इतना होता है, हाथ चलाते हैं। 6 आंसू गैस के गोले दागे गए हमारे ऊपर। हम वहीं बैठे हुए थे, हमें बोला गया बैठो बैठो, जैसे ही बैठे हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले डाल दिए गए। हमें लठ मारा गया, वहाँ पर हमें लठ मारा गया, हमें भगाया गया। हमारा दम निकल रहा था वहाँ पर। अरे हमारे ऊपर लाठी चार्ज करवाई सरकार ने। कहाँ की सरकार है? अरे हमें मारना चाहते, मारो मारो, हमें बम गिरा दो हमारे ऊपर। हम मरना नहीं चाहते, अभी हम मरना नहीं चाहते। देश में जीने से बढ़िया मरना ही अच्छा है। अरे चाहिए, क्योंकि आपको इस देश में पढ़ाई नहीं मिल रही, आपको इस देश में हॉस्पिटैलिटी नहीं मिल रही। बाहर से कोई इंसान आता है, उसको घूमने के लिए जगह आप दे देते हो, पर आप उसको रहने के लिए अच्छी सिविलाइज, आपको फेस दिखाना सिर्फ दिल्ली का सिर्फ सीपी दिखाना आपको। आप लेके जाओ, साकेत लेके जाओ, जीके लेके जाओ, वेस्ट दिल्ली में लेके जाओ, वहाँ पे क्या दिखेगा आपको? हमारा सीधी बात है, जब तक मोदी कर रहे हैं तब तक ठीक है। जब हम भगत सिंह की उसमें आ गए नीति पे, तब इन्हें डरना पड़ेगा। मैं सामने खड़ा था, ये चश्मा पहन के सामने खड़ा होता, मैंने 2-4 खुद फेंके उनकी तरफ और साइड में फेंके। गरम इतना होता है, हाथ चलाते हैं। 6 आंसू गैस के गोले दागे गए हमारे ऊपर। हम वहीं बैठे हुए थे, हमें बोला गया बैठो बैठो, जैसे ही बैठे हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले डाल दिए गए। हमें लठ मारा गया, वहाँ पर हमें लठ मारा गया, हमें भगाया गया। हमारा दम निकल रहा था वहाँ पर। अरे हमारे ऊपर लाठी चार्ज करवाई सरकार ने। कहाँ की सरकार है? अरे हमें मारना चाहते, मारो मारो, हमें बम गिरा दो हमारे ऊपर। हम मरना नहीं चाहते, अभी हम मरना नहीं चाहते। देश में जीने से बढ़िया मरना ही अच्छा है। अरे चाहिए, क्योंकि आपको इस देश में पढ़ाई नहीं मिल रही, आपको इस देश में हॉस्पिटैलिटी नहीं मिल रही। बाहर से कोई इंसान आता है, उसको घूमने के लिए जगह आप दे देते हो, पर आप उसको रहने के लिए अच्छी सिविलाइज, आपको फेस दिखाना सिर्फ दिल्ली का सिर्फ सीपी दिखाना आपको। आप लेके जाओ। तो अगली बार से अगर दोबारा बीजेपी एनवीएम हैक करके भी अगर वो हो जाए ना, पास हो जाए, वोट जीत जाए, तो भी उसे रहने नहीं दिया जाएगा। आपने इतने सालों में या कहिए हमारे भारत देश के इतिहास में ऐसा आंदोलन नहीं देखा होगा जहां पर युवा इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है और कोई भी रुकने को राजी नहीं है। आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब ने कहा था, अगर सड़कें खामोश हो जाए तो संसद आवारा हो जाएगी। और इस वक्त दिल्ली की सड़कों में सिर्फ शोर है और युवाओं का शोर है। आप पीछे तस्वीरें देखेंगे, मेरे कैमरामैन दिखा रहे हैं आपको कि इस वक्त पूरी दिल्ली में सिर्फ युवा आपको नजर आएंगे, उनका शोर जो है वो आपको नजर आएगा।